जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पैन में आप सबों का स्वागत है। यह क्लास देखेंगे तो बिहार दरोगा का जो 100 क्वेश्चन का जीके जीएस का फुल डिस्कशन होगा। इसमें हम कंप्लीट 100 क्वेश्चन जीके जीएस रखते हैं और प्लस इसमें 10 क्वेश्चन जो है बिहार को इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा तो आगामी एग्ज़ाम जो है जैसे बिहार दरोगा आने वाला ही है, आपका जून से इसका फॉर्म भरने का शुरुआत किया जाएगा, क्योंकि हाल ही के पेपर में दिया था और कल जो है ऐसा बताया जा रहा है जो एडीजी के द्वारा जो है घोषणा भी किया गया है। तो इसलिए जो है अब इसमें हमको क्या करना है, 10 जो है करेंट अफेयर का क्वेश्चन इंक्लूड कर देना है प्लस मैथ का 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इसमें 100 क्वेश्चन जीके जीएस का रखते हैं ताकि जीके जीएस आपका स्ट्रांग हो जाए, तो पीटी के एग्ज़ाम जो है ये आपका नहीं रुकेगा। मेंस में भी आपका करेंट अफेयर नहीं रहता है, ठीक है। मेंस में देखेंगे तो इसके जगह पे 20 मैथ का क्वेश्चन इंक्लूड कर देता है। तो आइए हम सेट नंबर 26 देखते हैं। इससे पहले सेट नंबर 25 तक जो है इसका वीडियो का डिस्कशन और पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कर है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। तो तारों के कारण जो आकाश में परिघटना घटती है ये देखेंगे तो ये हो जाएगा कृष्ण छिद्र हो जाएगा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटनाओं में कृष्ण छिद्र है। प्रथम तारा लाल दानव श्वेत बामन में बदल जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप देखेंगे तो कृष्ण छिद्र का निर्माण होता है। इस कृष्ण छिद्र से किसी भी द्रव या प्रकाश का पलायन नहीं होता है, इसीलिए हम इसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आता है देखिएगा ओजोन छिद्र। तो ओजोन छिद्र हम जानते हैं जो क्या है, समताप मंडल में एक ओजोन परत पाया जाता है जो कि हमारे पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकलती है, जो हानिकारक किरणें होती है उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। इसीलिए ओजोन परत को हम जो क्या कहते हैं, सुरक्षा की छतरी भी नाम से बुलाते हैं। इंद्रधनुष देखेंगे तो इंद्रधनुष की परिक्रमा होती है जब सूर्य और बादल के बूंदे से जब टकरा के रिफ्लेक्ट होता है तो उस समय जो है इंद्रधनुष की निर्माण होता है और इसमें कितने रंग, 7 रंग जो है बिखर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा कृष्ण छिद्र हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन सा 7वां पाया जाता है। तो विटामिन डी के देखेंगे तो सृजन में जो पाया जाता है ये आप रखिएगा फोलिक एसिड कैल्सीफेरॉल, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन डी के सृजन के कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है, ठीक है। सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित इगेस्ट्रियोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। और रेटिनॉल जो है ये आपका विटामिन ए का नाम होता है, रेटिनॉल, ठीक है, रासायनिक नाम। वहीं एस्कर्बिक एसिड देखेंगे तो ये आपका विटामिन सी का जो नाम होता है ये होता है क्या, एस्कर्बिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे सर्वदाता व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है, जिसका रुधिर वर्ग होता है। तो सर्वदाता यानी जो सबको दे सकता है, तो सर्व को दे सकता है ये आता है ओ में भी कभी कभी आता है यदि एक्सीडेंट हो जाने के कारण किसी व्यक्ति को बिना जांच के जो है कौन सा ब्लड डोनेट किया जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा ओ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम सर्वदाता के नाम से जानते हैं। रुधिर वर्ग के विषय में जानकारी देने वाले पहले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर थे, जिन्होंने 1902 में इसकी खोज की। किसको, ब्लड को ग्रुप के खोज किया गया था लैंडस्टीनर के द्वारा 1902 में। इन्होंने रुधिर को जो है इसकी एंटीजन एंटीबायोटी प्रतिक्रिया के आधार पर 4 समूह में विभक्त किया। ब्लड ग्रुप ओ की खोज जो है यह आपका डी कास्टलो तथा स्टिली ने इसे जो है एंटीबॉडी ए भी उपस्थित रहते हैं परंतु एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसीलिए जो है इसे सर्वदाता ग्रुप या यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ देखिएगा हार्मोन्स हो जाएगा, तो इसमें हार्मोन है वो आपका टेस्टोस्टेरोन जो होगा ये एक हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंजाइम देखेंगे तो एंजाइम जो होगा ये आपका लाइपेज या लाइपेज जो है ये हो जाएगा। इसके बाद आता है फॉस्फोलिपिड जो हो जाएगा ये आपका लेसिथिन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर 3 हो जाएगा। और वहीं बहुलक देखेंगे तो आपका पॉलीथीन जो है एक तरह का बहुलक है, तो इस तरह से इसका आंसर मिलाइएगा तो इसका जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कल्पकम के फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो शीतलक के रूप में जो लाया जाता है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गलित सोडियम हो जाएगा।
यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। कल्पक्कम जो है ये आपके तमिलनाडु स्थित इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र में फास्ट ब्रिगेड टेस्ट रिएक्टर में देखेंगे तो सफलतापूर्वक संचालन प्रारंभ हो चुका है। इस रिएक्टर के लिए उपयुक्त ईंधन में यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इस रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉन द्वारा जारी रखा जाता है। FBTR में जल के स्थान पर सोडियम धातु का जो है शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन बहुत कम होता है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो इसमें देखेंगे तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल देखेंगे तो ये आपका जो है नींबू होता है या सिरका कहें तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक जो होता है ये। उसके बाद आता है सैट्रिक क्या होता है, ये खट्टे फल में सैट्रिक पाए जाते हैं तो नींबू हो जाएगा खट्टे फल। और वहीं ब्यूटाइक अम्ल जो देखेंगे तो ये आपका दुर्ग धातुयुक्त मक्खन में होता है, ये आपका ब्यूटाइक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से इसको मिलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आता है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है यह आपको यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। वसा में विलय यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर में ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से श्वास नली तथा पाचन नली की उपकलाएँ रुग्ण हो जाती है और इसकी कमी से ही रतौंधी, आँख का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का जो समाप्त हो जाना इत्यादि ये आपका विटामिन ए के कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं धब्बा रहित स्टील बनाने में जो है लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो ये देखेंगे तो क्रोमियम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये देख लीजिए, देखेंगे तो क्वेश्चन कर रहा है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह क्या कहलाती है, तो वह जो कहलाती है चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। भारत मूल के जो अमेरिकी वैज्ञानिक BS चंद्रशेखर की खोज के आधार पर नामांकित चंद्रशेखर सीमा तारे की मृत्यु से संबंधित है। इस सीमा के बाहर तारे की मृत्यु प्राप्त हो जाती है और ये किसके द्वारा, चंद्रशेखर जी के द्वारा दिया गया था और उन्हीं के नाम पे चंद्रशेखर सीमा रखा गया है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है। तो ये देखिएगा एनीमोमीटर वायु की चाल नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये सही है। आमीटर देखिएगा तो विद्युत धारा को मापा जाता है, ये भी सही है। यहाँ देखिएगा तो टैक्योमीटर जो है यह आपका दावांतर दिया है, जबकि दाब को मापने के लिए टैक्योमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। टैक्योमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वायुयान एवं मोटर नाव की गति को मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। और पैरोमीटर उच्च ताप को मापा जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी लगाइएगा। पैरोमीटर उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से जो है कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित है, तो अंतरिक्ष शब्दावली से इसमें से कौन सा संबंधित है, तो ये देखिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। बाइट जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट आता है बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बीट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। 8 बीटों से बनने वाले अक्षरों को बाइट की संज्ञा दी जाती है। अन्य शब्द अंतरिक्ष जगत से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए अन्य शब्द जो है ना ये यहाँ पर रखिएगा, ये जो है बाइट ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर से संबंधित कौन हो गया, बाइट हो गया। जबकि और यहाँ रखिए सब कुछ जो अंतरिक्ष से संबंधित है। तो यहाँ पे एक चीज़ जोड़ लीजिएगा, देखिए यहाँ नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, नहीं होगा तभी बाइट होगा, क्योंकि बाइट जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। और ये हम जानते हैं 4 बीट बराबर क्या होता है, 4 बीट बराबर 1 निबल होता है। 8 बीट बराबर क्या हो जाता है, 1 बाइट हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका आंसर होगा, यहाँ पर नहीं जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो वो कह रहा है शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ जो होता है क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 का 3 हो जाएगा। जीन थेरेपी जो हो जाएगा रक्त रोग का उपचार के लिए हम जीन थेरेपी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका जाएंगे तो 4 हो जाएगा। कोरियोनिक्स देखेंगे तो कोरियोनिक्स जो होगा ये आपका पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन देखेंगे तो ये हो जाएगा। वहीं कोबाल्ट 60 देखेंगे तो ये हो जाएगा
कैंसर उपचार के लिए हम कोवाल्साट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर मिलाएंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पारसेक इकाई है। तो पारसेक हम जानते हैं, पारसेक नापने की जो इकाई होता है ये दूरी को मापने की इकाई होता है, और इससे ही रहेगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष भी दूरी को मापने की इकाई होता है, और पारसेक ये भी आपकी दूरी के मापने के इकाई होता है। एक पारसेक बराबर कहीं कहीं पूछ देता है, ये याद रखिएगा। ये एक पारसेक बराबर जो हो जाता है 3.10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है एक पारसेक बराबर। नेक्स्ट आता है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तन होती है। तो ये देखेंगे तो इसका आंसर डी होगा, लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आपको आयन के लिए, तो यहाँ पर इसका आंसर जो देखिएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री तक मतलब कर दिया जाए, यानी 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री तक हो जाएगा, ठीक है। 3 डिग्री तक कर दिया जाए तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर सी है, यानी आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो ये हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ से ये रखेंगे, ठीक है, ग्राफ रखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो 4 पर देखिएगा ना, तो 4 पर क्या होता है, आयतन जो होता है ना, 4 पर आयतन देखेंगे तो सबसे कम हो जाता है, ऐसे देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए जब यहाँ पर मान लीजिए 9 है, यहाँ पर मान लीजिए 3 है, तो क्या होगा, आयतन पहले क्या होगा, घटा, और घटा तो 4 डिग्री पर जाइएगा ना, 4 डिग्री पर क्या होगा, सबसे कम आयतन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में जो है वरीयता दी जाती है, क्यों। तो ये वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमांक जो होता है ये निम्नतर यानी निम्न होता है। यहाँ पर इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से जो है नहीं होता है। तो संक्रमित मच्छर के काटने से देखेंगे तो प्लेग रोग जो होता है ना, ये नहीं होता है, जबकि मलेरिया, पीत ज्वर और डेंगू ये आपको मच्छर के काटने से होता है। प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया यानी बैसिलस पेसिस्ट द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहे पर पाए जाने वाले पिसाहुओं से होता है, क्योंकि पिसाहुओं के शरीर में प्लेग की बैक्टीरिया रहता है, और जेनोपिस्ला केओप्सी प्लेग का सबसे भयावह पिसू है, क्योंकि यह जो है आसानी से चूहे से मानव तक पहुंच जाता है। अतः पीत देखेंगे तो पीत, मलेरिया और डेंगू जो है ये आपको मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रस्थानांतरिक में सम्मिलित नहीं है। प्रस्थानांतरिक में सम्मिलित नहीं होगा तो ये होगा भागवत। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, भागवत प्रस्थानांतरिक में सम्मिलित नहीं है। वेदांग दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद है, ब्राह्मण सूत्र है और भागवत गीता है। इन्हें वेदांग दर्शन के प्रस्थानांतरिक कहा जाता है। इन्हें देखेंगे तो क्षुत्रिय प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत जो है ये आपको किस चीज़ संबंधित है, तो ये आपको मीमांस से कर्म का सिद्धांत दिया गया है। तो भारत में देखेंगे तो 2 मीमांस होता है, एक तो होता है पूर्वी मीमांस और दूसरा जो होता है उत्तरी मीमांस, ठीक है। तो ये पूर्वी मीमांस एक होता है और दूसरा क्या हो जाता है, उत्तरी मीमांस। तो उत्तरी मीमांस का कौन होता है प्रतिपादक, ये पूर्वी मीमांस का याद रखिएगा जैमिनी, और उत्तरी का जो हो जाएगा तो उत्तरी का याद रखिएगा बदरायन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। न्याय किसके द्वारा दिया गया, तो न्याय दिया गया गौतम मुनि के द्वारा, तो गौतम हो जाएगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम जो था ये आपका कौन सा अनाज था, तो कोल्डिवा के उत्खनन से हमें चावल का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित देखेंगे तो एम पांडुरंगा प्रार्थना समाज ये एकदम सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज ये भी सही है, राजा राम मोहन राय देखेंगे तो ये आपका आदि ब्रह्म सभा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी होगा, और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो यहीं देखिएगा जो आदि यहीं पे देखेंगे तो आदि ब्रह्म समाज है नहीं, इसका समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। जब किया आएगा ना ब्राह्मण समाज की स्थापना तब मारिएगा राजा राम मोहन राय, लेकिन आदि लग जाए तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा, या भारतीय समाज आ जाए तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें से एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिएगा रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे, ये सही है।
भवभूति ये कन्नौज के यशोव बर्मन के दरबार में रहते थे, ये भी सही है। वहीं सी देखिएगा हरिसेन जो है ये आपका हर्ष के दरबार में, यहाँ गलत है। और दंडी जो है ये नरसिंह सिंह के बर्मन के दरबार में रहते थे, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। हरिसेन जो देखेंगे समुद्रगुप्त का राजकवि था, तो ये आपको समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया है। अकबर का देखेंगे तो अकबर के द्वारा जो स्थापना किया गया था आइन ए दहसाला, तो आइन ए दहसाला ये 3 में हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो किया गया था ये आपका प्रतीक मुद्रा चलाया था, तो यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। इल्तुतमिश के द्वारा जो है ये 40 दल का गठन किया और चहलगानी अमीर बनाया, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। और शेरशाह द्वारा सड़क के आजम का निर्माण करवाया गया, तो इस तरह से इसको मिलाएंगे तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट आता है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो हम जानते हैं रंजीत सिंह के बारे में, ये आपका शुक्र चकिया मिल से संबंधित थे, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ये आपका जो है ए हो जाएगा। कुल मिला के जो शुक्र ये मिसल जो था कुल मिलाकर के टोटल मिसल कितना था, 12 मिसल था, जिसमें से रंजीत सिंह के पिता किस मिल से संबंधित थे, ये शुक्र चकिया मिल से संबंधित थे। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन जो है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, तो निष्क्रियता के नीति के साथ जो जुड़ा है ये आपको लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा जोड़ा गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है ये आपका व्याकरण और काव्य से संबंधित है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। द्वितीय संगम द्वारा संकलित ग्रंथों में एकमात्र तोलकाप्पियम की अवशिष्ट है। यह तमिल व्याकरण का ग्रंथ है जिसकी रचना का श्रेय अगस्त ऋषि के शिष्य तोलकाप्पियम को दिया जाता है। द्वितीय संगम का आयोजन जो है कपाटपुरम और लिबाई में किया गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोंडू के नाम से दी गई जो है से दी परिपल्स ऑफ दी इरिथियन सी के लेखक को जो है जाना जाता है, जानते हैं, तो ये हो जाएगा आर्कामेडू, यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। नेक्स्ट आता है भुवनेश्वर तथा पुरी को जो है मंदिर किस शैली में निर्मित होता है, तो भुवनेश्वर और पुरी ये कहाँ पर हो गया, उत्तर के एरिया में हो गया। तो हम जानते हैं मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती थी, तो सबसे उत्तर में जाते हैं तो उत्तर में हो जाता है नागर शैली, दक्षिण में आ जाइए तो दक्षिण में कौन सा हो जाएगा द्रविड़ शैली, और बीच में जो बचा तो बीच में साइड में हो जाएगा बेसर शैली। तो ये 3 शैली था, तो हम जानते हैं उत्तर में पड़ता है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा नागर शैली हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं त्रामपासन काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों को जो है घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो ये फर्श के नीचे जो रख के दफनाते थे ये आपका देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो था उसको लेटा करके उसके बाद जो है दफनाया जाता था, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में यूरोपीय शक्ति के भारत व्यापार के समय समय पर प्रवेश को जो है उसका जो है सीरीज बताने के लिए जो कैसे कौन क्या था, तो हम जानते हैं सबसे पहले जो पुर्तगाल के द्वारा आया गया था और पुर्तगाल जो आया था ये आपका 1498 में वास्को डी गामा पहला यात्री थे जो आए थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अंग्रेज जो था, अंग्रेज के द्वारा 1600 में जो है कंपनी का स्थापना किया गया था। ठीक है, व्यापार का ये स्थापना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है डच का देखेंगे तो डच जो किया था वो 1602 में, अब वहीं देखेंगे फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी हो जाएगा 1664 में। तो इस तरह से हम मिलाएंगे तो इसका आंसर जो होगा पहले 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3, फिर 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा तो 4 होगा, फिर पहले, फिर 1 हो जाएगा, फिर लगाइएगा तो 2 हो जाएगा, और फिर 3 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, 2 और 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो संकलन ऋग्वेद पर आधारित जो है ये इसका में से किसका है, तो हम जानते हैं सामवेद का है। सामवेद में क्या होता है, संगीत के द्वारा शैली जो है इसके बारे में सामवेद में कहा गया है। यजुर्वेद जो है एक है, ये आपको गद और पद दोनों में लिखा हुआ जो वेद है ये आपका यजुर्वेद है। अथर्ववेद देखेंगे तो जादू टोना और जितना भी वशीकरण होता है ये सब का आपका अथर्ववेद में चर्चा किया गया है। ऋग्वेद देखेंगे तो ऋग्वेद में 2 चीज़ याद रखिएगा, ईश्वर की महिमा के बारे में जो है ऋग्वेद में चर्चा किया गया है। सामवेद में आता है तो सामवेद में रचनाओं कितना है, तो ये आपका 1549 जो है ऋचिकाएँ हैं इसमें जो है संकलित किया गया है।
नेक्स्ट आता है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो वासुदेव की सबसे पहली पूजा जो है ये आपका भागवतों के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो ये उस समय में ना अपना खुद का एक संस्था बनाए थे और वहीं कलकत्ता में ये अपना वहाँ का अध्यक्ष बने हुए थे। तो उस समय वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये आपका इसके स्थापना के समय में सदस्य नहीं रहे थे, क्योंकि देखिए 1885 में आते आते सभी राष्ट्रवादियों के एक अखिल भारतीय राजनीति संगठन का आवश्यकता का अनुभव लगा और दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की थी और यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। तो इसमें से सिर्फ देखिएगा तो लाला लाजपत राय जो हैं ये आपके इसका अध्यक्ष बने थे, किसका, कांग्रेस का। बाद बाकी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये दोनों जो थे इनका कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। वहीं देखेंगे हिंदू देखिएगा तो जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा, यानी 1 का 3 हो जाएगा। सुधारक देखिएगा तो सुधारक होगा गोपाल कृष्ण गोखले, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। वहीं देखेंगे इंडियन ऑफ क्या है वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया देखिएगा तो ये हो जाएगा दादा भाई नरोजी, और बंगाली देखिएगा तो ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस तरह से इसका आंसर लगाइएगा तो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो ये देखिएगा अगस्त घोषणा जो है किसके समय में आया था। तो अगस्त घोषणा जो आया था ये आपको मॉन्टेग्यू के समय में आया था। वहीं अगस्त प्रस्ताव देखिएगा तो अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 में लॉन लिथगो के समय में आया था। अगस्त संकल्प, ये तीनों चीज़ तो आप एकदम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बराबर आता है। और अगस्त संकल्प जो लिए थे ये महात्मा गांधी के द्वारा अगस्त संकल्प लिया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवाई ये जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जब कांग्रेस के सारे सदस्य जो है आपका क्या कर दिया, रिजाइन मार दिया था उस समय। तो 1946 में जो है ये आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए थे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इस तरह से इसका आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष बना था यह आपका आगा खां के द्वारा बना गया था। मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सबीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। सबीमुल्लाह खां मुसलमान लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की और 1908 में आगा खां इसकी अस्थायी अध्यक्ष जो है चुने गए, जो कि 1913 तक इस पद पर ये रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो हम जानते हैं त्रिपुरी संकट पहला क्या हुआ, जो 1938 में हरिपुरा में जो है सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे, हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सबसे पहले देखिए 1938 में हरिपुरा में हुआ था और हरिपुरा में यहाँ पे तो अध्यक्षता किए। उसके बाद फिर 1939 में त्रिपुरी में चुनाव हुआ था, किसके बीच में, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया, जो कि आपको किसके समर्थक था, महात्मा गांधी के समर्थक में था। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया ने चुनाव हार जाने के कारण इस समय जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें जीत गए थे। लेकिन जीत जाने के कारण ये सोचे जो महात्मा गांधी को जो है खराब लग गया या बुरा लग गया, तो ये अपने पद से रिजाइन दे दिए और उसके बाद जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष जो है चुना गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आज़ाद हिंद फौज का विचार है किसने सुझाया। तो आज़ाद हिंद फौज का विचार है ये आपको मोहन सिंह के द्वारा जो है चुना गया था। नेक्स्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो किया गया था ये आपका उषा मेहता के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होता है, तो ये आप जानते हैं जो है उपराष्ट्रपति क्या होता है, चुनाव होता है, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये तीनों का क्या होता है, नियुक्त होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए मारिएगा सीधा सीधी। नेक्स्ट देखते हैं सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो ये वकालत कहाँ कर सकते हैं, तो ये आपका किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं वकालत, जब ये अपने अवकाश प्राप्त कर लेते हैं तब।
नेक्स्ट 44 नंबर देखेंगे तो लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण में होता है। तो लोकसभा का सचिवालय जो होता है ना, ये आपके सीधे नियंत्रण किसके होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, इसके ही नियंत्रण में होता है लोकसभा का सचिवालय। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत जो है प्रतिपादन किया था। तो मौलिक लक्षण का जो सिद्धांत किया गया था, ये आपका केशवानंद बनाम केरल राज्य के संबंध में किया गया था। 24वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता के केशव नाथ भारती बनाम केरल राज्य के मामले में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 13 सदस्यीय खंडपीठ का गठन किया। ये खंडपीठ ने 7-6 के मुकदमे बहुमत से जो है यह निर्णय दिया कि एक संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के 2 में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है। और दूसरा जो हुआ था संविधान में संशोधन की व्यापक शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षित प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करता है अनुच्छेद 30 हो जाएगा। आर्टिकल 30 में इसकी चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से जो है कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये परिवर्तित किया जाएगा मौलिक अधिकार को। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ये जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 371 में इसका किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो भारत गणतंत्र है यानी यहाँ पे कोई भी राजशाही शासन नहीं है, तो ये देखेंगे, और न ही कोई राजशाही शासन है और न ही कोई वंशानुगत है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में वृहद होने के कारण हैं। तो भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण सबसे देखेंगे तो इसमें संघ और राज्य दोनों के सरकारों का संविधान है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के विरोध होने का कारण इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। प्रवर्तक के समय में देखेंगे तो 1950 इसमें 22 भाग 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो इसमें जो है आपका गिनती में देखिएगा, देखिए काउंट में तो वही रहेगा, लेकिन गिनती रियल में तो वही रहेगा, लेकिन गिनती में क्या हो गया ना, बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, तो 25 भाग हो गया है, 445 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो गया है, और अभी फिलहाल में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न युग में से कौन सा युग जो है ये आपका सही नहीं है? तो लोकसभा के स्थान देखेंगे जो कहाँ पे कितने सीट हैं लोकसभा में, तो ये देखिएगा तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, ये सही है। असम में 13, ये गलत है क्योंकि असम में 14 सीट है। पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से एक कथन सत्य नहीं है, इसे चुनना है। तो ये देखिएगा, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है। वह एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। जबकि देखेंगे यह संबंधित राज्य से व्यवस्थापिका उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है, ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो परमादेश शक्ति जारी करने किसके अंतर्गत आएगा? तो ये देखेंगे तो संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर उपयुक्त डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदल कर जो है राज्यपाल कर दिया गया? तो ये जो पद का नाम है यह आपका 1967 में इसका नाम को बदल करके और जो है कर दिया था राज्यपाल। देखेंगे तो संविधान सभा नवंबर 1951 में जम्मू कश्मीर के वंशानुगत पद को समाप्त करके निर्वाचित सदर ए रियासत को राज्य का प्रमुख बनाया गया। इस विषमताओं को जम्मू कश्मीर संविधान में 6ठा संविधान संशोधन 1965 जो है पारित किया गया और इसी पद के राज्यपाल कहा जाने लगा। तो 65 यदि रहेगा तो 65 मारिएगा, और नहीं तो 65 नहीं है तो 67 मार दीजिएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो
एकांतिक संतर जाता है, ये आपको आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा, ये लगाइएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य होने का विचार ये आपको संवैधानिक की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में नहीं है कल्याणकारी राज्य की चर्चा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। तो मीरा सेठ संबंधी का जो संबंध देखेंगे तो ये आपका हथकरघे के विकास से था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कपाट का संबंध है। तो कपाट का संबंध जो हो जाएगा ये आपका ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए जो है किस हार्मोन की सुई को लगाया जाता है। तो हम जानते हैं जो उसे मिल्क सेक्रेशन भी कहा जाता है, मिल्क सेक्रेशन हार्मोन। तो किसको कहता है, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए तो जम्मू कश्मीर में जो घूमने वाला भी जगह है, टूरिस्ट पैलेस भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश देखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश का जो हो जाएगा ये आपका कसौली हो जाएगा। गुजरात में देखिएगा तो घूमने वाला जगह जो हो जाएगा उर्वारा हो जाएगा। और तमिलनाडु में जो है पॉइंट कैली मेयर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो लगाइएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी देखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होता है। तो यहाँ पे जो है डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो ऋतु प्रवास जो है कौन सी जनजाति करता है, तो ये करता है भूटिया जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा भूटिया जनजाति के लोग जो है ऋतु प्रवास करते हैं, जबकि बुक्सा, जौनसोरी, थारू एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं, क्योंकि ये सभी कृषक जनजाति है। भूटिया और जौनसोर उत्तराखंड की जनजाति है, जबकि बुक्सा, थारू उत्तर प्रदेश की जनजाति है। भूटिया जनजाति के लोग जो है पशुचारण नियमित यत्र तत्र भ्रमण करते रहते हैं। कौन, भूटिया जनजाति। नेक्स्ट आता है बेम्बानाथ झील। बेम्बानाथ झील जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो बेम्बानाथ झील जो है केरल में स्थित है। और इसमें ही जानते हैं जो इस झील में नौकायन यान भी होते रहता है। आंध्र प्रदेश आता है, तो आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध झील का याद रखेगा, हुसैन सागर झील जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा खारे पानी का झील आपको उड़ीसा में चिल्का झील है। ठीक है, और आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो सीमा पे है ये आपका पुलिकट झील है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें से एक सुमेलित जो है कौन सा नहीं है, तो ये देखिएगा चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन। ये यहाँ पे ही गलत पहला दिया है। भारत का सबसे गहरा पत्तन देश की पूर्वी समुद्री तट पर स्थित आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा विशाखापट्टनम, जो कि किससे, एलिफेंटा नोज के साथ ये घिरा हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यही गलत लग रहा है। कोचिंग से प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ये आपका भारत के एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है और कांडला ज्वारीय पत्तन का उदाहरण है। ये आपका हो गया गुजरात में, ये हो गया मुंबई में, और कोचिंग जानते हैं केरल में कोचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो ये कौन से रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा, तो ये आप जो होगा विषुवत रेखा पे होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी लगाइएगा। ओजोन परत अवस्थित है, तो हम बार बार कहते हैं ओजोन परत जो है समताप मंडल में अवस्थित है। तो इसका आंसर सी लगाइएगा। और ओजोन परत का जो है क्षरण जो हो रहा है ये किस गैस से होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर फ्रिज से निकलती है। नेक्स्ट आता है 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट हम जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है ये आपका बॉक्साइट हो जाता है। तो यहाँ पर 68 का लगाइए आंसर बी हो जाएगा। वहीं एल्युमिनियम का अन अयस्क में भी देख लेते हैं। तो इसमें अन अयस्क जो होगा ये होगा क्रायोलाइट, क्योंकि अयस्क से क्वेश्चन आते रहता है। क्रायोलाइट जो है एक अन अयस्क में आ जाएगा। उसके बाद आता है कोरंडम, उसके बाद आता है डायस्फर। ठीक है, तो ये 4 अयस्क हो गया, एल्युमिनियम का हो गया। उसके बाद बॉक्साइट के खनन के ऑस्ट्रेलिया के प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये आप जानते होंगे। नेक्स्ट आता है
पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो होगा ये आपका हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। शुक्र जो है आपका पृथ्वी से मात्र देखेंगे तो 43 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो भारत का जो हीरा संस्थान है ये आपका सूरत में अवस्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा बी में हो जाएगा। ये आपका 1978 में इसका स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर जो होगा ये आपका जो कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर 10 के पावर -7 से नैनो होता है ना, तो नैनो मतलब 9, तो 10 के पावर 9 लगाइएगा, -10 मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आंसर में चेंज कर दिया, क्या कर दिया है, तो आंसर में सेमी लगा दिया है। तो 9 में से जो हम मीटर को जो चेंज करेंगे सेमी मीटर में, तो इसमें से क्या करेंगे, 2 को जो है जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो जैसे ही ये प्लस माइनस है घट के हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा 10 के पावर -7 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मृग तृष्णा उदाहरण है। तो मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्व आंतरिक परावर्तन का ये उदाहरण होता है। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा 73 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से डुबो कर किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है, तो ये केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में डुबा कर जो है इसको रखा जाता है या किया जाता है। नेक्स्ट आता है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम प्रसंस्करण का उपोत्पाद है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो होगा ये आपका एस्फाल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाएगा। एस्फाल्ट पेट्रोल के परिशोधन करने के दौरान प्राप्त होने वाला एक अवशिष्ट पदार्थ होता है। शुष्क बर्फ जो होता है, शुष्क बर्फ हम जानते हैं ये आपका D2O होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, और यही चीज़ आपका जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी का सी हो जाएगा। ठीक है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये जो प्रक्रिया होता है इसमें किण्वन की प्रक्रिया होता है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में गोबर में छिपी ऊर्जा को निकालकर उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो ये जो है आपका व्यक्ति और राज्य दोनों की जो है हित की सुरक्षा करता है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार लगाता है। भारत में जो गरीबी है उसका अनुमान लगाते हैं परिवार का उपभोग व्यय पर। तो परिवार के जो उपभोग व्यय होता है इसके द्वारा ही जो है NSSO के द्वारा जो है इसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखना कौन सही होता है। मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तु को प्रदान करना, ये भी सही है। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभिक किया गया था, ये भी सही है। खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है, गलत है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी आपका जो उदाहरण है ये आपका पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। हिमालय में उद्गमती सभी नदियों पूर्ववर्ती अपवाह के उदाहरण होती है। अपवर्तन के कारण इनमें द्वारा गौर्ज महाखंड का निर्माण किया जाता है। ऐसी नदी में देखेंगे तो सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है इसका प्रमुख उदाहरण हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा हिमनद जो है सबसे बड़ा है। तो हिमनद सबसे बड़ा जानते हैं सियाचिन है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा जो किया जाता है ये देखेंगे तो आपका बम्बई हाईवे से। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गया था। तो ये आपको कालाशोक के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कालाशोक को काकावर्ण भी कहा जाता है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। इसने मगध की राजधानी को अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र में परिवर्तन कर दिया और इसके पश्चात पाटलिपुत्र की राजधानी जो है हमेशा जो है मगध की राजधानी रह गया था। नेक्स्ट देखते हैं बिहार एक अलग प्रांत बना था। तो बिहार जानते हैं पश्चिम बंगाल बंगाल से अलग होके जो है 1912 में, और बिहार के साथ एड जो था ये कौन था, उड़ीसा था, जो कि 1912 में। और बिहार से यदि पूछे उड़ीसा कब हुआ था अलग, तो ये आपको हुआ था 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। तो बिहार में चूना पत्थर जो पाया जाता है ये आपका देखेंगे तो सोन घाटी के पश्चिम में और कैमूर की पहाड़िया में, यानी दोनों जगह पाया जाता है। बिहार के जिलों में
बढ़ते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा आपका कैमूर, तब होगा पश्चिमी चंपारण, तब गया और तब जो होगा ये नवादा होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन आता है? तो ये जानते होंगे गेहूं का फसल आता है। बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो ये जो उर्वरक संयंत्र है बरौनी में है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 पे कितना है? तो ये हो जाएगा 66। यहाँ पे इसका आंसर। नेक्स्ट आता है पावापुरी किस धर्म के संबंध का स्थल है? तो पावापुरी जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। पावापुरी जैन धर्म से संबंध स्थल है। यह नालंदा जिला में स्थित है। वर्धमान महावीर ने यहीं पर निर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था। इस स्थान पर तालाब के मध्य में संगमरमर का जो है सुंदर जैन मंदिर का निर्माण किया गया है। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका कर्नाट शासक के समय में। नेक्स्ट आता है पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गैस्टिन द्वारा करवाया गया था? तो ये जो करवाया गया था 1786 में जो है करवाया गया था। उस समय में लॉर्ड गवर्नर जनरल जो पूछे लेगा कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में करवाया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो मैग्नीज जो पैदा करता है यह आपका उड़ीसा के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। एल्निनो बनता है, तो एल्निनो कहाँ बनता है? यह आपका बनता है प्रशांत महासागर में एल्निनो का निर्माण होता है। एल्निनो जो होता है ना पेरू के तट के पश्चिम में देखेंगे तो 180 किलोमीटर दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर की प्रविष्ट कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमज़ोर करती है। इसे विपरीत धारा के नाम से भी जानते हैं, किसको? एल्निनो को। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर जो कहा जाता है ये आपको ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है पर्वतों का सागर। देखेंगे तथा जापान को जो हम इसमें कुछ चीज़ देख लेते हैं, जैसे जापान को क्या कहते हैं? तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। वहीं देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट देखेंगे इस पे चिली के वो जो है यूकी का माता तांबा के खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इससे विश्व का तांबा की राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है आपका कौन है? यह आपका पामीर का पठार है और पामीर को ही विश्व का छत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि जो है कौन सी है? तो ये जो मरुभूमि होगी सहारा की मरुभूमि होगी जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम दिशा में है। थार जानते हैं एशिया की मरुभूमि है, ठीक है। नेक्स्ट आता है किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया था? तो संपत्ति का अधिकार को जो है समाप्त किया गया था, ये देखेंगे तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। ये 78 में संशोधन हुआ और इसको जो है संवैधानिक संपत्ति का अधिकार को है हटा करके कानूनी जो राइट्स है उसमें डाल दिया और ये किस में डाला था? अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत डाला और यही क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्यन भाग नहीं है? तो संसद का अन्यन भाग में नहीं आएगा। तो संसद में हम जानते हैं संसद का क्या 3 भाग होता है, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस संसद के भाग नहीं होंगे, कौन होंगे? उपराष्ट्रपति संसद के भाग नहीं होते हैं। न्याय पुनर्वलोकन प्रचलित है तो ये किस देश के लिए प्रचलित है? तो न्याय पुनर्वलोकन है ये भारत में लिया गया है। किस देश से लिया गया है? यूएसए से। तो यानी भारत और यूएसए दोनों में ये प्रचलित है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट कंप्लीट करा दिए हैं। लेकिन दरोगा का देखिए जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में वैकेंसी आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने तैयारी को है जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव तेज़ी लाइए और जो है आपको इसमें जो है दरोगा में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।